फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं एक बार फिर से लखीमपुर रेलवे स्टेशन के आउटर से फिर से आप लोगों के लिए एक छोटा सा इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट लेकर आए हैं। पिछले हफ्ते हमने आप लोगों को यहां पर दिखाया था कि जो पोल्स हैं उनको फाउंडेशन में लगा दिया गया है यानी कि मास्ट, और अब उनको इरेक्ट भी कर लिया गया है 90 डिग्री पर। और चूंकि जो पोल्स को 90 डिग्री पर सेट करने का जो काम बचा हुआ था वो महाराजनगर से लखीमपुर रेलवे स्टेशन तक बचा हुआ था यानी कि आउटर तक, और इसके अलावा जो पोल्स लगाने का जो काम है वो खीरी स्टेशन पर भी किया गया, वहां पर भी इरेक्ट करने का काम 2-3 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल हम आप लोगों को लखीमपुर रेलवे स्टेशन के आउटर पे थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे कि यहाँ पर पोल्स को 90 डिग्री पर इरेक्ट कर दिया गया है, और थोड़ा सा व्यू हम आप लोगों को परसेरा माल रेलवे स्टेशन का भी दिखाएंगे जहाँ पर वो OHE वैन मशीन टाइप की वायरिंग का काम कर रही है, और उसके साथ जो UTV मशीन भी है वो भी वायरिंग में उसकी मदद कर रही है। तो फ्रेंड्स चलिए थोड़ा सा हमारे संग बने रहिएगा, और हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा अपडेट हम आप लोगों को लखीमपुर रेलवे स्टेशन के आउटर से देते हैं, उसके बाद फिर परसेरा माल पे चलते हैं। तो थोड़ा यहाँ से नज़र डालिएगा, कैंची शुरू हो गई है, यहाँ से ट्रैक अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए कट हो जाते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3। तो पहला जो पोल्स है उसे देख सकते हैं आप 90 डिग्री पर सेट कर लिया गया है। थोड़ी सी बदली है इस समय और अंधेरा हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। अभी हम आपको एक और पोल जो इधर सीतापुर की दिशा में लगा हुआ है उसको भी दिखाते हैं कि वो भी 90 डिग्री पर सेट कर लिया गया है, और बारिश बहुत तेजी से होकर आ रही है खीरी की दिशा से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको भी जो पोल्स है वो 90 डिग्री पे इरेक्ट कर लिया गया है, सेट कर लिया गया है, और जो 4-5 पोल्स बचे हुए हैं तो उनको सेट करने का काम 2 या 3 दिन में पूरा कर लिया जाएगा महाराजनगर रेलवे क्रॉसिंग तक। बाकी जो बचा हिस्सा खीरी टाउन पे है उसको भी 90 डिग्री पर 2-3 दिन में इरेक्ट कर लिया जाएगा, जितने भी मास्ट बचे हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोगों को हम लेकर चलते हैं परसेरा माल हॉल्ट के आउटर पर जहां पर मशीन वायरिंग का काम कर रही है। तो चला जाए फ्रेंड्स। हम लोग अब आ गए हैं परसेरा माल से आगे और झरेकापुर के बीच में। तो देख सकते हैं यहाँ पर वायरिंग का काम किया जा रहा है। जो वर्कर्स हैं कल्पतरू कंपनी के वो लगे हुए हैं, और यहाँ से भी देख सकते हैं, ये देखिए ग्रीन एरो से। तो ये वायर है, बहुत हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा एक स्ट्रेट लाइन में। तो मशीन की सहायता से यहाँ पर वायर लगाने का काम चल रहा है। हरगांव रेलवे स्टेशन पर तो हमने आपको दिखाया ही था कि वायरिंग का काम शुरू कर दिया गया है, और वायरिंग का काम वहाँ पर हरगांव रेलवे स्टेशन पर पूरा भी कर लिया गया है। और इस मशीन की सहायता से जो फाइनल टच देना था वायरिंग के काम को हरगांव रेलवे स्टेशन पर वो भी कर दिया गया है। तो काफ़ी रफ्तार से वायरिंग के काम को अंजाम देते हुए सीतापुर की दिशा में, और संभावना यही जताई जा रही है कि सीतापुर से लखीमपुर तक जो वायरिंग का काम है वो सितंबर माह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा, और अगर बहुत हद है तो अक्टूबर के मध्य तक जो वायरिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो पूरी तरह से सीतापुर लखीमपुर के मध्य पूरा कर लिया जाएगा। हम आपको सीतापुर लखीमपुर सेक्शन इस वजह से भी बोलते हैं, वैसे तो सेक्शन सीतापुर मैलानी तक होना है इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कई वीडियो में, जो यहाँ के इंजीनियर हैं वर्कर्स हैं उन्होंने कहा है हमने 2 सेक्शन में इसको डिवाइड किया है, सीतापुर मैलानी सेक्शन को, सीतापुर लखीमपुर और लखीमपुर मैलानी सेक्शन। और संभावना भी यही जताई जा रही है कि जो CRS या स्पीड ट्रायल भी कराया जाएगा वो सीतापुर से पहले लखीमपुर कराया जाएगा, फिर लखीमपुर से मैलानी कराया जाएगा। तो इस तरह से रहेगा जिस तरह से ब्रॉड गेज ट्रेन चली। तो ठीक पूरी तरह से ब्रॉड गेज ट्रेन चलने के हिसाब से ही वायरिंग का काम और इलेक्ट्रिफिकेशन के काम को भी अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि आप लोगों ने देखा था जब गेज कन्वर्जन का काम चल रहा था, सेक्शन था सीतापुर मैलानी सेक्शन पर ट्रेन चलेंगी, लेकिन लेट लतीफ़ी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से सीतापुर मैलानी सेक्शन को भी 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया था, सीतापुर लखीमपुर और लखीमपुर मैलानी सेक्शन।
तो पहले जो ट्रेन चली थी वो सीतापुर लखीमपुर फिर चली थी, फिर उसके बाद लखीमपुर मैलानी रूट पर आगे ट्रेनों का संचालन शुरू हो पाया था। तो अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम किस वजह से सीतापुर लखीमपुर सेक्शन पर विद्युतीकरण का काम कहते हैं और लखीमपुर मैलानी रूट को अलग सेक्शन पर विद्युतीकरण के काम का अपडेट देते हैं, दोनों एक साथ नहीं। तो चलिए अब आप लोगों को थोड़ा सा एसएसपी का भी व्यू दिखा देते हैं जो झरेकापुर के पास में बन रही है। देखिए फ्रेंड्स, ये झरेकापुर स्टेशन के पास एसएसपी बनाई जा रही है। अभी ये बिल्कुल शुरुआती चरण है, इसका प्रारंभिक अवस्था है, जहां पर अभी कुछ भी अभी नहीं बना, केवल फाउंडेशन बनाए गए हैं ट्रांसफार्मर रखने के लिए और मिट्टी वगैरह भी सब ऐसे ही पड़ी है। और दूसरी जो एसएसपी है वो ओयल हॉल्ट के पास बनाई जा रही है, तीसरी लखीमपुर में बनेगी। तो इस तरह से रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा विद्युतीकरण अपडेट सीतापुर लखीमपुर सेक्शन पर और एसएसपी का व्यू और इसके अलावा वायरिंग का व्यू। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके जो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।